नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव। कशिश के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। सियासी हलचल के बीच बीजेपी के बड़े नेता गुरुवार को आनन फानन में दिल्ली पहुंच गए और सबसे पहले बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के घर बैठक हुई। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद जब सम्राट चौधरी बाहर निकले तो उन्होंने कोई पत्ते नहीं खोले, बस इतना कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई है। नीतीश की एनडीए में वापसी के सवालों पर कहा कि हमने अभी पगड़ी पहना हुआ है। तो सियासी हलचल के बीच बीजेपी के बड़े नेता गुरुवार को आनन फानन में दिल्ली पहुंच गए हैं और सबसे पहले बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के घर बैठक हुई है और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी समेत कई नेता मौजूद रहे। तो बैठक के बाद जब सम्राट चौधरी बाहर निकले तो उन्होंने कोई पत्ते नहीं खोले, बस इतना कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बैठक हुई है। नीतीश की एनडीए में वापसी के सवालों पर कहा कि हमने अभी पगड़ी पहना हुआ है। की बैठक चल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 कैसे लड़ेंगे, उसके लिए बिहार की तैयारी का पूरा समीक्षा किया जा रहा है। अभी तो स्पष्ट तौर पर कहा कि 2024 के चुनाव अमित शाह जी के आवास पर बैठक करीबन 2.5 घंटे तक जारी रही और सबसे पहले नेता सुशील कुमार मोदी निकले, उसके बाद सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा एवं रेणु देवी। जब मीडिया से बात करने सम्राट चौधरी कार से बाहर निकले, उन्होंने साफ कहा कि 24 लोकसभा को लेकर ये बैठक चल रही है। विजय सिन्हा भी मीडिया के पूछे गए सवालों को दरकिनार करते हुए अपनी बातों को कहते नजर आए और कहीं न कहीं साफ लफ्जों में आज की इस मीडिया बातचीत के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि नीतीश कुमार को लेकर किसी ने भी ना नहीं बोला और नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं उसको लेकर के भी हाँ भी नहीं बोला। लेकिन लगातार जो नीतीश कुमार के तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो, जो नरमी है वो साफ ये इशारा कर रहा है कि कुछ घंटों में या 1-2 दिनों में कुछ बड़ा बिहार में होने जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से रवि पोदार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की, बैठक की है, क्या कुछ बातें निकल के सामने आई है रवि? कल लगभग देर रात तक बैठक जारी रही और कल रात में 7:30-8 बजे के आसपास जी के आवास के साथ साथ और वहां पर रेणु देवी और वहां पर महासचिव भिखू भाई दलसानिया, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, ये लोग करीबन आधा घंटा तावड़े जी के घर पे बैठे और वहां इन लोगों ने विचार विमर्श किया। उसके बाद ये लोग अमित शाह जी के आवास पर पहुंचे, जहां जेपी नड्डा भी वहां पहुंचे, विजय सिन्हा भी पहुंचे। उसके बाद लगभग वह 2.5 घंटे की बैठक अमित शाह के आवास पर हुई जी। इस दौरान जब भी लोग मिले तो सबने अपने अपनी बातों को टालते नजर आए, नो कमेंट करके बोलते नजर आए। जब बाहर निकले तो बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उन्होंने सीधा कहा कि हम 24 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो एयरपोर्ट से लेकर और मीटिंग खत्म होने तक की जो बातचीत रही, कहीं न कहीं वो टालते नजर आए और ये साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के साथ ये जाने को तैयार है, लेकिन डील और जो एजेंडा है वो फिक्स नहीं हो पाया। इसलिए अपने आप को बचाते हुए ये दिखा रहे हैं कि हम नीतीश जी हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं खुलकर कि नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं आएंगे।
जैसा कि बीजेपी का ये खोलकर कोई भी दावा नहीं कर रहा। रवि, फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ना गठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं, ना बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं। लगातार ये बातें सामने आ रही है कि बीजेपी में नीतीश कुमार की कोई जगह नहीं है, बीजेपी के कंधे दर्द हो रहे हैं, लेकिन अंदर की बातें कुछ और ही बयां करती है, सियासत कुछ और ही बयां करती है। तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। क्या कहेंगे अशोक जी? कल बिहार में इतनी हलचल थी, सियासी हलचल थी, और उसी बीच सम्राट चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं और फिर वहां उनका गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग होती है बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ। क्या कुछ कहेंगे आप इस हलचल के बारे में? बिल्कुल, देखिए, बिहार की राजनीति की जो गर्माहट है जी, उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिला निचू रात में, और देर रात तक बीजेपी के बड़े नेताओं ने बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम पर, उसके हालात पर चर्चा की और आगे की रणनीति पर विचार किया। हालांकि बीजेपी नेताओं ने आगे की रणनीति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी मानती है कि बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है वो अब गड़बड़ाने लगा है और महागठबंधन की जो सरकार है उस सरकार में दरार पड़ गई है और नीतीश कुमार इससे अब अलग होना चाहते हैं। इसलिए कल रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट था, उस ट्वीट को लेकर के जिस तरह से नीतीश ने अपने बड़े सिपह सलारों के साथ बैठक की और उसके बाद रोहिणी आचार्य ने ट्वीट को डिलीट किया, इससे साफ लगता है कि कहीं न कहीं नीतीश नाराज है और आरजेडी इसे पैचअप करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके साथ ही विभिन्न विकल्पों पर दोनों गठबंधन है। एक तरफ जहां आरजेडी भी अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है और विधायकों का आंकड़ा जुटाने के लिए वो भी तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी आगे की रणनीति बना रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेताओं का जो मिलन होता है वह दिल्ली में तो है ही, बिहार में भी नित्यानंद राय देर रात में जाते हैं जीतनराम मांझी से मिलने के लिए, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव मांझी का भी समर्थन ले सरकार बनाने के लिए, तो इसी परिस्थिति में मांझी भी पाला बदल सकते हैं। इसलिए देर रात में नित्यानंद राय भी जाकर के मांझी से मिलते हैं। यानी कि पटना और दिल्ली दोनों जगह राजनीतिक घटना पल पल बदल रहा है और एक दूसरे पर लोगों की नजर के साथ साथ रणनीति भी बन रही है, और यही वजह है कि बीजेपी के नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि आज गणतंत्र दिवस है, तो आज झंडोत्तोलन के बाद ही फिर नई रणनीति बनेगी, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और कभी भी कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं या कभी भी आरजेडी सरकार बनाने का दावा कर सकती है। ये दोनों बातें सामने आ रही है। बिल्कुल अशोक जी, साथ ही जो हलचल बिहार में देखने को मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं क्या जो दावा जीतन राम मांझी की तरफ से किया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में बिहार में खेला होने की बात उनकी तरफ से लगातार कही जा रही है। हर दूसरे दिन पे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है मांझी की तरफ से, और नीतीश कुमार बदल जाएंगे, बिहार में खेला हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, महागठबंधन बिखर जाएगा। ये कई दावे हैं जो मांझी की तरफ से किए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए रश्मि, ये उस खेला में मांझी भी शामिल है और उन्हें पल पल का पता है कि इस खेला में मोहरा वो भी हैं। इसलिए खेला तो तभी से शुरू हो गया जब उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन दल से निकल के बाहर आ गए, बीजेपी के साथ हो लिए। खेला तो तब से शुरू हो गया जब मांझी निकल के बीजेपी के साथ हो गए, एनडीए के साथ हो लिए। अब ये बात मांझी का कहां तक साइज है? देखिए, सवाल ये है कि बिहार में विधायकों के जो आंकड़े हैं सत्ता में बरकरार रखने के लिए, वो आंकड़े जब तक नीतीश कुमार यानी कि जदयू किसी तरफ नहीं जाती है तब तक कोई भी गठबंधन आंकड़ा पूरी तरह से पार नहीं कर सकता। अगर नीतीश कुमार इस गठबंधन से अलग निकलते हैं तो बीजेपी के साथ अगर वो सरकार बनाना चाहते हैं तो आंकड़ों के खेल में फिर जदयू और बीजेपी मजबूत होगी और उसकी सरकार बन सकती है। दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार निकलते हैं और बीजेपी का समर्थन नहीं मिलता है तो तेजस्वी यादव के लिए जीतन राम मांझी के विधायकों को लाना काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। वैसी परिस्थिति में जीतन राम मांझी समझ रहे हैं, जो अंदर खाने की खबर आ रही है उसके मुताबिक यह दावा किया जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने अपने बेटे संतोष मांझी को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग रखी है, जिसे आरजेडी ने मान भी लिया है। लेकिन इसके बाद भी आरजेडी के विधायकों की संख्या यानी कि तेजस्वी के साथ जो दल हैं, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वामपंथी दल हो या निर्दलीय एक सुमित कुमार सिंह हो, फिर जीतन राम मांझी के जो 4 विधायक हैं, इसके बावजूद भी जो जादुई आंकड़ा 123 का है वो पूरा होने में कठिनाई हो रही है। इसलिए जीतन राम मांझी मानते हैं कि खेला तो होना ही है और इस खेले में वो भी बड़े मोहरे हैं।
भले विधायकों की संख्या उनकी कम है, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत अभी मजबूत दिख रही है, क्योंकि वो अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो आरजेडी को जादुई आंकड़ा पार करने में आसानी होगी। इसलिए आपको मैं बता रहा था कि रात में 11:30 बजे के करीब नित्यानंद राय जीतन राम मांझी के आवास पे पहुंचते इस कड़ाके की सर्द में, और जीतन राम मांझी और नित्यानंद राय के बीच बातचीत होती है। इससे साफ जाहिर है कि मांझी को भी अपने पाले में रखने की कोशिश एनडीए गठबंधन कर रहा है, और यही वजह है कि बीजेपी के नेता कुछ भी बोलने से अभी परहेज कर रहे हैं, ताकि आगे की रणनीति का खुलासा न हो जाए। महाराष्ट्र में जो सरकार बदली थी तो उस वक्त भी आपने देखा होगा कि बीजेपी ने किस तरह से तैयारी की थी। तो बीजेपी के सामने एक विकल्प है कि या तो वो नीतीश के साथ जाए या फिर नीतीश को छोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, और ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि बिहार में आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ सियासी बदलाव देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।